मैंने तुम्हारे को एल्मनेक भी दिखाई थी, है ना। एल्मनेक में एक बार दोबारा खोलो एल्मनेक, लेट्स ओपन द एल्मनेक वंस अगेन। 29 नवंबर का शायद दिन था, नवंबर वाला कोई भी नजदीक का डे, खोल लो उसको एंड हैव अ लुक ऑन दैट। सभी जो प्रोमिनेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रोमिनेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार। प्लैनेट में भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, पहले हम 9 पढ़ते थे, अब 8 हो गए हैं, तो 9 की भी बात कर सकते हैं, 8 की भी बात कर सकते हैं। उनमें से हम 4 प्लैनेट ही हैं जिनका डेटा हमारे को दिया हुआ है, जिसको हम एज नेविगेबल प्लैनेट यूज करते हैं, मार्स, वीनस, सैटर्न एंड जुपिटर। तो हैव अ लुक ऑन एल्मनेक। सभी की पोजीशन या तो जीएचए और डेक्लिनेशन के हिसाब से दी हुई है, यानी कि सन की बात करूं उसकी भी, प्लैनेट्स की बात करूं उसकी भी, मून की बात करूं तो उसकी भी, एक्सेप्ट द स्टार्स। स्टार्स की पोजीशन हमारे को एसएचए और डेक्लिनेशन के हिसाब से दी हुई है। कल भी हमने देखा था, जस्ट वांट कि एक बार दोबारा देख लो, मोटा मोटी रफ कैलकुलेशन में यही अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग जो हम बात कर रहे हैं वो इक्विनॉक्शियल सिस्टम से ही आती है। किसी दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो इसको लेके, प्लीज आस्क मी एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। मैंने पहले भी बताया तुम्हारे को, आई एम अ स्लो टीचर, और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज दिस शोज कि हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो उसके मेरे को 2 आंसर लगते हैं, या तो बंदा क्लास अटेंड ही नहीं कर रहा है या वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, तो देन इट इज द माय फेलियर। ठीक है सर, आपने कल बोला था कि इसमें टेबल में अगर जीएचए की वैल्यू देखेंगे तो प्लैनेट्स में ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, मतलब ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन स्टार्स के केस में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए हम जीएचए और आरए लिया हम लोगों ने ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। वो बात मैं थोड़ा समझ नहीं पाया अच्छे से। हाँ मैं समझाता हूँ। देख मेरी बात समझ, एक बारी अपने आप को स्पेस पे ले जा, यस सर। अब जाके अर्थ के ऊपर बैठ जा। यस सर। ठीक है, अब देख पूरा ब्रह्मांड तेरे को दिखाई दे रहा है, सही है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ना। यस सर। ये जो ग्रीनविच है ये कहां पर है? ये बेसिकली अर्थ के ऊपर है, सही यस है कि सर। नहीं? हाँ लॉजिकली हाँ। ग्रीनविच इज ऑन दी अर्थ, है ना। अब ये जो ग्रीनविच ऑन दी अर्थ है, हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, सही है कि नहीं? सर। सही है, लॉजिक सही है कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब ऐसा समझे तो ग्रीनविच के ऊपर बैठा हुआ है, ओके सर। और अभी के लिए मैंने अर्थ को रोक दिया है, अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है ना। यस सर। अब जो सूरज, चांद, सितारे हैं ब्रह्मांड में, वो तो अपनी जगह पे फिक्स ही है ना, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं ज्यादा। यस सर। सोच के देख, मैं नहीं कह रहा कि उनकी कोई बहुत जीरो मूवमेंट है, रोटेशन सारे कर रहे हैं, किसी किसी की एक्सिस भी है ऊपर नीचे की, जैसे हमारी अर्थ की एक्सिस है, उनकी भी एक्सिस है, बट मोटा मोटी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें एक जनरल फिनोमिना, जो स्टार जहां पर है वो इतनी दूर है हमसे कि उसकी हल्की फुल्की मूवमेंट ऊपर नीचे की तो हमें पता नहीं लगेगी, तो जो स्टार जहां पे है वो तो वही है ना। यस सर। बिल्कुल सही है ना। हाँ अगर सर। मेरी अर्थ घूमना बंद कर दे तो जो स्टार मैं जहां देख रहा हूं वो तो वही दिखेगा ना, हमेशा 24 घंटे 365 दिन। यस सर। सही है कि नहीं मेरी बात? यस सर। लॉजिकल सी बात है, बट क्योंकि हम घूम रहे हैं, हम ग्रीनविच पे बैठे हुए घूम रहे हैं, तो हमारी पोजीशन ग्रीनविच के हिसाब से घूम रही है, तो हमने क्या मान लिया कि हम तो स्थिर है, ये स्टार घूम रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो जब स्टार घूम रहा है ग्रीनविच के हिसाब से, तो ग्रीनविच से स्टार का एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, हाँ सर। तो जीएचए ओवर स्टार इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, यस और नो? यस सर, चेंज हो रहा है। सही ना, लॉजिकल सी बात है। हाँ हाँ। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब वापस से उस पोजीशन में चलते हैं जहां पर अर्थ रुकी हुई थी। तो लेट्स से तेरे को लेफ्ट साइड में एक स्टार दिख रहा है, यस सर।
और राइट साइड में कहीं पर एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है, वो भी ब्रह्मांड में, मतलब स्पेस में, है ना? यस सर। तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है वो भी रुका हुआ है, स्टार भी रुका हुआ है, और तुम भी रुके हुए हो, सही है कि नहीं? हाँ सर। जब तुम रुके हुए हो, स्टार भी रुका हुआ है और एरीज भी रुका हुआ है, तो देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन एरीज एंड द स्टार, देर इज एन एंगल बिटवीन एरीज एंड द स्टार। यस सर। सही है कि नहीं? हाँ। अब अगर हम रुके रहे तो ये जो एंगल है बिटवीन एरीज एंड द स्टार इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यस सर। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं? नहीं सर। तो एरीज और स्टार के बीच में जो भी एंगल है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। यस सर। अब जब हमने घूमना शुरू किया, जब हमने अर्थ पे बैठ के घूमना शुरू किया, तो हमारा एंगल स्टार से भी चेंज हो रहा है और हमारा एंगल एरीज से भी चेंज हो रहा है। यस और नो? यस सर। बट वो जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो तो पूरा ही घूम रहा है, तो एंगल बिटवीन एरीज एंड स्टार क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं सर, वो तो कांस्टेंट है अभी। करेक्ट। तो दैट इज व्हाई द एसएचए इज मोर कन्वीनियंट टू अस। यस सर। आप समझ में आ गई बात? हाँ हाँ। क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है अभी। बिल्कुल सिंपल। ब्रह्मांड में जाके समझ में आई है कि नहीं आई? हाँ सर। चलो, और क्या, नो इश्यूज। देखो समझ में, और ये जो दीपक ने क्वेश्चन पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। ये फंडा बड़ा जरूरी था समझना, जो दीपक के थ्रू मैंने बाकी क्लास को भी समझाया है। आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आई होगी मेरी ये बात। यस सर। ठीक है ना? तो देखो, नेविगेशन तो बहुत आसान है, वेरी इजी। बट क्या है, हमारे को अगर हम क्लासरूम में बैठ के समझेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगी। हमें नेविगेशन को एक अलग लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। और जब एक बार बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए, एक बार फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होगी, तो यू विल फाइंड कि जो डर है नेविगेशन से वो खत्म हो गया। और जहां डर खत्म हो जाएगा वहां इंटरेस्ट पैदा होगा, और जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो सब कुछ चीज आसान लगेगी। एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। तो मेरी कोशिश भी यही है कि पहले मैं चीजों को समझाऊं, तुम्हारा डर निकालूं, फिर इंटरेस्ट क्रिएट करूं, और फिर तुम ऑटोमेटिकली सब चीज खुद ही कर लोगे। मुझे कराने की जरूरत, मुझे आई विल बी देयर ओनली टू गाइड यू। वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है? चलो, और बताओ, एनीथिंग एल्स? सर हमने EHA एंड RA की डिफाइंस नहीं लिखी थी, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए सिलेबस में है क्या सर? देखो, अगर तुम EHA और RA की डेफिनेशन की बात कर रहे हो, तो जो मैंने LHA की डेफिनेशन लिखवाई है उसमें वेस्टर्नली की जगह ईस्टर्नली कर दोगे। इट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ EHA। सिमिलरली जो मैंने SHA की डेफिनेशन लिखवाई है उसमें जो वेस्टर्नली लिखा हुआ है उसको ईस्टर्नली कर लोगे, इट बिकम्स RA। अंकित, मेरी बात Yes, समझ में आई बेटा? यस सर, यस सर। खाली एक सिंगल वर्ड ही चेंज करना है बस, कि वेस्टर्नली की जगह ईस्टर्नली, बाकी सब रिमेन्स द सेम। यस सर। बस क्लियर है यही बात था बेटा? कि वो, यस सर, बस यही था कि एग्जाम में अपने साथ मतलब ये टॉपिक्स है ना, मतलब सिलेबस में हाँ अपने साथ। बिल्कुल है। मैं आई विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट राइडर सेंटेंस। ऑफ कोर्स EHA की बात मैं कम करूंगा। EHA मैं बस आज यूज करूंगा मोस्टली, मतलब आज मुझे 2-3 न्यूमेरिकल कराने हैं तुम्हारे को, उसके बाद मैं EHA वर्ड यूज नहीं करूंगा, आई डोंट थिंक सो। बट फ्यूचर में RA वर्ड का यूज मैं जरूर करूंगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है? हाँ जी, और बताओ। अगर बाकी सब क्लियर है और आप लोगों की इजाजत है तो क्या मैं न्यूमेरिकल्स पे प्रोसीड कर लूं? सर प्लीज। है ना? चलो, सो राइट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और उसको पहला न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा एंड आई विल गाइड यू कि हमें स्टेप बाय स्टेप लाइन ऑफ थॉट क्या रखना है और कैसे उसका सोल्यूशन तक पहुंचना है। पहला न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, फिर सेकंड, थर्ड, चलो 2 ही न्यूमेरिकल मेरे पास, और सेकंड और थर्ड तुम लोग खुद करो। ठीक है? Okay, write down the first numerical.
सर आपकी स्क्रीन काफी ब्लर सी हो रही है। मेरी स्क्रीन काफी ब्लर हो रही है। सबको ऐसा मिल रहा है या सिर्फ अंकित को ऐसा मिल रहा है? ब्लर है सर, ब्लर है। ब्लर है? अच्छा एक काम करता हूँ, एक बारी मैं इन आउट करके देखता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, इन आउट से भी चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक हो गई सर। ठीक आ रही सर। ठीक आ रही है? यस सर, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन फर्स्ट। On a certain day, in longitude 35 degree west, LHA moon is equal to 335 degrees. GHA Aries is given to us as 263 degrees. अच्छा ये चीज मैं दिखाना भूल गया तुम्हारे को। तब लोगों देखा था एल्मनाक में हमारे को फर्स्ट कॉलम लेफ्ट साइड में GHA Aries भी दिया हुआ था। सर यस सर। ये GHA Aries क्यों दिया हुआ है, कोई बताएगा मेरे को? जैसा मैं अभी दीपक को एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि हम घूम रहे हैं, ग्रीनविच घूम रहा है, तो देयर इज अ कांस्टेंट चेंज ऑफ एंगल बिटवीन एरीज एंड ग्रीनविच। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम द GHA Aries. इज इट क्लियर? हाँ जी। तो ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, ये इक्विनोक्शियल सिस्टम के न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल तो खैर काफी आसान है, नॉर्मली इतना आसान न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट यस हमारे को ये जरूरत पड़ेगी इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने की। तो बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या सिस्टम। मुझे एक बात बताओ, अगर हम अर्थ के ऊपर बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द अर्थ, अर्थ की बात कर रहा हूं, मैं इसको अर्थ मान रहा हूं। हम जो लॉन्गिट्यूड मेजरमेंट करते हैं वो 360 डिग्री में करते हैं या 180 में करते हैं? तो 180 180। ये जो सर्कल मैं बना रहा हूं, इसमें दिस साइड इज ऑलवेज ईस्ट एंड दिस साइड इज ऑलवेज वेस्ट। ठीक है? सो यहां से लेकर यहां तक हमारे 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां से लेकर यहां तक हमारे 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट के लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है? यस सर। जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, ये हमेशा ही हम ऑब्जर्वर की बात करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आसमान में है, सेलेस्टियल स्फीयर पे है, जो चीज अर्थ पे है वो सिर्फ ऑब्जर्वर है। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? तो जहां भी लॉन्गिट्यूड की बात हम करेंगे या ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे हम अर्थ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। ठीक, पहली बात। अब इन सब न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, वी विल मेक वन सर्कल। दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग इक्विनॉक्शियल। इसके सेंटर में क्या है, कल बताया था, कौन है इसमें सेंटर में? पोल। और एक लाइन हम ऐसे हमेशा ड्रॉ कर लेंगे और यहां पे लिख देंगे ग्रीनविच। ठीक है? अब लॉन्गिट्यूड 35 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर हम इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे। दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड बैक टू दिस इज 0 डिग्री और 360 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर।
तो अगर हमारे को 35 डिग्री वेस्ट बनाना है, दिस साइड इज ऑलवेज वेस्ट, दिस साइड इज ऑलवेज ईस्ट। मुझे बताओ क्या मैं 35 डिग्री वेस्ट को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां पर ऑब्जर्वर लिख दूं और इसको कह दूं 35 डिग्री। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए जो जो चीज हमारे को ग्रीनविच के रेफरेंस में दी है पहले उसको इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट किया क्योंकि लॉन्गिट्यूड भी ग्रीनविच के रेफरेंस से होता है। अब इसमें GHA एरीज 263 दिया हुआ है, तो क्या मैं GHA एरीज को यहां से शुरू करूं, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 180, यहाँ पे है 270, तो 270 थोड़ा सा पहले, क्या ये पोजीशन, मैं थोड़ा ये मिटा रहा हूं, वो लिख लेना तुम लोग, मैं थोड़ा मिटा तो समझा सकूं तुम्हारे को, ठीक है? तो क्या ये पोजीशन मेरी एरीज की होगी और ये एंगल 263 का होगा? क्या ये बात सही है? और मोटा मोटी इसको मैं कह दूं ये बचा हुआ एंगल इज 7 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? 263 कैसे बना, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब बात करते हैं LHA मून की, समझते हैं इसको, यही खास बात है भाई, इसमें यही ध्यान रखना है। LHA मून, LHA मून का मतलब क्या हुआ? LHA मून का मतलब हुआ, एक मिनट, LHA मून है 365, इसका मतलब हुआ ऑब्जर्वर से लेकर, ऑब्जर्वर टू मून, ऑब्जर्वर टू मून क्लॉकवाइज। क्या ये बात सही है? यस सर। नहीं सर, नहीं समझ में आया। है ना? नहीं, LHA मून कोई बात, LHA मून का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने LHA लिखवाया था ना, LHA की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ वेस्टर्न एंगल फ्रॉम ऑब्जर्वर्स मेरिडियन टू द मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी, करेक्ट? यस सर। ऑब्जर्वर टू मून क्लॉकवाइज, वेस्टर्ली इज क्लॉकवाइज, इसको वेस्टर्ली भी कह सकता हूं मैं। ओके ओके ओके, हाँ जी, यस सर। है ना? तो वेस्टर्ली का मतलब क्या हुआ, यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो, अगर मैं 335 डिग्री गिन लूं तो जहां पर 335 डिग्री खत्म होगा वो पॉइंट मेरा मून का होगा। क्या ये बात सही है? जी सर। शुभम बेटा बात समझ में आई? यस सर। ऑब्जर्वर से लेंगे और जहाँ पे हमारा 335 एंगल खत्म होगा वो हमारा LHA मून होगा। करेक्ट, लेकिन क्लॉकवाइज दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां से यहां चलूं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, पर डेफिनेशन कहती है क्लॉकवाइज, तो हम ऐसे चलेंगे, सही है कि नहीं? यस सर, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे ना। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही बात है, वेस्ट टू ईस्ट। अब देख, वेस्ट टू ईस्ट तूने बोल तो दिया, पर उसको ऐसे समझना जैसे मैंने एरो बना रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस सर। ठीक है ना? अब चाहे तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं समझ सकता? मेरे को ये भी मालूम है LHA मून प्लस EHA मून इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात भी सही है ना? यस सर। यस सर। तो क्या मैं इससे EHA मून निकाल सकता हूं? अब बताता हूं, बताऊंगा बाद में कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। क्या EHA मून की वैल्यू 360 डिग्री माइनस 335 इक्वल टू 25 होगी कि नहीं? यस सर। सही है ना? अब बताता हूं मैंने क्यों किया। अब ध्यान से देखना, ऑब्जर्वर से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा 335 जाना पड़ेगा, बट ऑब्जर्वर से EHA का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वर टू मून एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
तो मेरे लिए 20 गिनना कितना आसान है, यहां से यहां चला, यहां पे मेरा 20 पूरा हो गया, तो ये मेरा पोजीशन आ गई मून की, और ये एंगल हो गया 25 का, और ये एंगल हो गया 10 डिग्री का। क्या ये बात सही है? यस सर। शुभम ये बात समझ में आई बेटा? नहीं सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने लिखा है ना LHA मून प्लस GHA मून इक्वल्स टू 360, ये एक बार ये भी समझ नहीं है, ये भी समझ नहीं आया? नहीं सर, यहीं से समझ में नहीं आया। LHA मून प्लस GHA मून इक्वल्स टू 360। अच्छा, कल जब मैंने एक बात बताई थी तो मैंने बताया था ना, LHA प्लस EHA इज इक्वल टू 360 होते। यस सर। कैसे? चल ये भी समझाया था। मैं यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा, 360 डिग्री पूरा होगा कि नहीं? एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं हमेशा, सही है ना बेटा? यस सर। मान लेते हैं अभी के लिए मैंने ये मून बना दिया, समझ ले, मैंने मान लिया ये मून बना लिया, तो यहां से ये एंगल कितना है? 335। ये LHA मून है कि नहीं? यस सर। ये सॉरी, ये वाला, ये LHA मून है कि नहीं? हाँ जी सर। और यहां से मैं उल्टा चलूं इस डायरेक्शन में, इसको EHA कहते हैं, तो दोनों मिला के 360 हुए कि नहीं? जी सर। वही मैंने लिखा है बेटा, यस सर, आ गया। LHA प्लस EHA ऑफ एनीथिंग 360। तो LHA मून प्लस EHA मून भी 360 के बराबर होंगे, तो मैंने इससे EHA मून निकाल लिया। EHA मून क्यों निकाला? कि मुझे छोटी वैल्यू में काम करना मेरे लिए आसान है। It's easy for me to work on a smaller values. That's why I need to calculate EHA मून, otherwise not required also at the same time. क्या ये बात समझ में आई? जी सर। बस, तो हमने जो जो चीज हमारे को दी हुई थी वो सारी इस पे रिप्रेजेंट कर दी। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी सर। अब मुझे निकालना क्या है बताओ? तो SHA मून। SHA मून का मतलब क्या होता है? SHA मून का मतलब होता है एरीज टू मून क्लॉकवाइज। ये हाँ कि ना? यस सर। एरीज टू मून क्लॉकवाइज जो एंगल है, जो डिस्टेंस है, वो बताओ। तो क्या एरीज टू मून क्लॉकवाइज ये एंगल नहीं होगा? हेलो? And this should be equal Yes. to SHA moon is equal to 7 डिग्री, ये 60 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, और ये प्लस छोटा वाला 10, 7 प्लस 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 107 डिग्री। क्या ये बात ठीक है? यस सर। यस सर। तो समझ में आया? सर ये 335 आपने 360 से आगे क्यों ले लिया फिर? 360 से आगे नहीं लिया बेटा, ध्यान से देख। LHA मून है, मून तक तो ये एरो मैंने गलत बना दिया था, ये एरो मेरा गलत बनाया था, ये एरो यहां तक तो जाएगा मून तक, तो मून इज हियर, यहां तो ग्रीनविच है। सर 335 है ना, तो 360 से आगे थोड़ी जाएगा, पीछे ही रहेगा ना सर? बेटा मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं 360 तक कहाँ बनाया मैंने? ये सर, यहाँ ऑब्जर्वर ये था, यहां से लेकर यहां तक बनाया, तो 360 तो मैंने कवर ही नहीं किया। ओके, ऑब्जर्वर तक 360 है ना मतलब आपका? हाँ, ऑब्जर्वर तो 360 करेक्ट। ओके ओके, वो आपने एक और लिखा होगा ना 360, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ऑब्जर्वर से मून तक का 335 है। ऑब्जर्वर से मून तक का 335 है, करेक्ट। ठीक है दीपक? सर साइड्रियल एंगल तो वेस्टर्ली होता है ना? साइड, हाँ वैसे तो बताया मैंने, ये देख यहां से क्लॉकवाइज तो बनाया बेटा, दिस इज क्लॉकवाइज वेस्टर्ली। ठीक है सर। बात नहीं, वेस्टर्ली का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है सर, मैं कंफ्यूज हो गया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। ओके सर। सर अभी हाँ जी। कॉपी नहीं किया है, सिर्फ समझाया, सिर्फ कॉपी कर लेते हैं।
हाँ आराम से करो, टेक योर टाइम, नो इश्यूज ऑन दैट। सर No बिना issues EHA on that. निकाल के भी क्या सर कह बिना रहे हो? EHA निकाल के भी निकाल सकते हैं ना सर इसको? बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है, इट इज इजी टू वर्क ऑन दिस। तुम सीधा करना चाहते हो, कोई परेशानी नहीं है, ओके सर। पर करके देखना, दिक्कत आएगी थोड़ी सी। निकल आया हाँ निकल आएगा, बट क्या है, मेरा काम क्या है, और आसान करना। द जॉब ऑफ अ टीचर टू गिव यू द इजीएस्ट सॉल्यूशन, राइट? यस सर यस। सर वरुण है सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर इसमें 7 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज, उसके बाद जो सर 10 डिग्रीज आया मून की डेक्लिनेशन जो आई हमारी मून की, वो आई है GH जो हमने निकाला है उसका, फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडी टू द ग्रीनविच मेरिडियन है। बेटा मेरी बात सुन, ये जो बचा हुआ एंगल था वो 10 डिग्री है, ये वाला, क्योंकि ये पूरा 35 था ना, अगर ये जी सर। 25 है तो बचा हुआ 10 नहीं होगा बेटा, ठीक है सर, ठीक है ना? जिसको कोई भी डाउट आता है प्लीज आस्क मी। हाँ जी बेटा। SHA मून की वैल्यू कितनी आई सर फाइनल? 107 डिग्री 107। सर ये SHA मून की एक लास्ट वैल्यू जो आई है 90 + 10 डिग्री है, क्या शायद एक बार प्लीज समझा दें। हाँ बिल्कुल बता देंगे सर। देखो बोर्ड पे देख ध्यान से बेटा, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। बेसिकली एरीज और मून के बीच में, देख ध्यान से देख, ये जो है और ये जो है, इसके बीच का एंगल है। क्या ये बात सही है? हेलो, किसने पूछा था? यस सर सही है सर। है ना बेटा, ध्यान से देख। तो एंगल का मतलब डिस्टेंस है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये 7 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 10 डिग्री, तीनों का जोड़ ही तो होगा डिस्टेंस। ओके सर। ठीक है ना? हाँ जी, किसी और को कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज आस्क मी, डू नॉट हेजिटेट। अगर सबको समझ में आ गया तो क्या मैं अगला क्वेश्चन दे सकता हूँ? यस सर। So write down the next question please. To an observer, लिखिए to an observer LHS sun is equal to 290.
LHS sun is equal to 290 degree. The GHS sun is given as 040 degree. Calculate longitude of ऑब्जर्वर। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सर 30 डिग्रीज वेस्ट। 30 डिग्री वेस्ट। ओके, एक बार दोबारा चेक कर। काफी जल्दबाजी में कर दिया तूने क्वेश्चन। आराम से डायग्राम बना, आराम से चीजों को समझ, फिर निकाल आंसर। टू 20 कितना? सर 220। बेटा एक बात बता मुझे, क्या कभी भी लॉन्गिट्यूड कभी भी 180 से ज्यादा हो सकता है? 70 डिग्री सर। 70 डिग्री। 70। अभी तक मुझे किसी का भी सही आंसर नहीं मिला है। So 110 degrees west. 110 degree west, absolutely correct. 110 डिग्री वेस्ट सर। 110 degree west is the correct answer. Absolutely correct. अगर आप लोग कहें तो मैं बोर्ड पे बताऊं कैसे आया 110 वेस्ट, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, या मैं इंतजार करूं अभी थोड़ा सा? आ गया सर, आ गया। चलो एक बार बोर्ड पे देखिए, सब लोग देखेंगे बोर्ड पे। क्या करना है इन सब क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल है। पहले तो एक गोला बना लो। मेरा पेन निकल रहा है, एक सर 250 आया था, फिर 360 से माइनस करके आ गया। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। मैं एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। एक गोला बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे इक्विनॉक्शियल। मुझे बस ये बताओ कितने लोगों ने इक्विनॉक्शियल लिखा है अपनी रफ कॉपी में या अपनी कॉपी में? नहीं लिखा ना? तो अब से आदत डाल लो। पहला इंपॉर्टेंट, ये इक्विनॉक्शियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे को लिखना जरूरी है। फिर एक सेंटर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पोल और एक लाइन खींच देंगे, यहाँ लिखेंगे ग्रीनविच। फिर जो ग्रीनविच के हिसाब से चीजें दी हैं उसको पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये आ गया मेरा सन यहाँ पर 040 और ये एंगल मेरा हो गया 040 डिग्री का। अब बात करते हैं LHS सन की। अब LHS सन के लिए मेरे पर ऑब्जर्वर तो है ही नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए सोच के समझते हैं। LHS सन प्लस EHS सन is always equal to 360. So can I say EHS sun is equal to 360 minus LHS sun, which is equal to 360 minus 290 equal to 70? क्या ये बात सही है? हाँ जी, क्या इतना समझ में आया बेटा? Yes sir. अब समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। EHS सन का मतलब क्या होता है? EHS सन का मतलब होता है ऑब्जर्वर टू सन
एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है कि नहीं? यस सर। अगर ये बात सही है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सन टू ऑब्जर्वर क्लॉकवाइज। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर, सही है। बात तो एक ही है ना? ये मैंने ऐसा क्यों किया ये भी समझ लेते हैं। तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास सन है, आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड द सन, तो इट इज इजियर फॉर मी टू वर्क फ्रॉम द सन। तो सन से मैं 70 डिग्री 70 डिग्री इस तरफ को चला तो मेरा क्या आ गया? ऑब्जर्वर आ गया। तो दिस एंगल इज हाउ मच? 70। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर निकालना था। लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस, दिस इज हाउ मच? सो लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर is equal to 040 plus 070 equal to 110। न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहां तक आ गई। अब ये एंगल मैं कहां में कर रहा हूं? ईस्ट में कर रहा हूं, वेस्ट में? ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट इधर होती है, ईस्ट में तो कर नहीं था, तो ये वैल्यू क्या हो? 110 डिग्री वेस्ट। दैट इज द आंसर। शुभम बेटा बात समझ में आई? यस सर। प्रखर आनंद, दीपक, मैंने गलत वे में किया था पहले। कोई बात नहीं, गलती करना कोई नुकसान नहीं है। यू विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो जितनी गलती करोगे अभी उतनी अच्छी है। बट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जी सर। ठीक है। दीपक कहाँ चला गया? दीपक का मैन। यस सर, समझ में आ गया सर। ओके दीपक। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट सर आ ये रहा है? EHS सन जो है सर 70 डिग्री, सर EHS का कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। अच्छा कोई बात नहीं, ये ले मेरी बात सुन। ये एक सर्कल है बेटा ना, सही है ना? मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जर्वर का पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, और यहां पर मैं कोई बॉडी बना देता हूं स्टार। तो मुझे बता, ये जो मैंने एंगल बनाया है इसको LHA कह दूं, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ठीक है, LHA हो गया। और अगर यहां से मैं उल्टा घूम जाऊं तो इसको EHA कह दूं, कोई प्रॉब्लम? ओके सर, ओके, समझ में आ तो गया सर। दोनों का जो जोड़ है बेटा वो 360 के बराबर है ना? हाँ सर। बस यही फंडा है। ओके ओके सर। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज आस्क मी। ये मत सोचना कि छोटा डाउट है सर को बुरा लगेगा, किसी क्लास वालों को पता लगेगा। डोंट फील अबाउट इट, जस्ट आस्क मी इवन स्मॉलेस्ट स्लाइटेस्ट डाउट। चलो, सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन दे दूं? यस सर। अरे अंदर बंद कर लो, क्लास चल रही है। सर अरे सुबह सुबह गाने सुनने को मिल गए, 92.7 के FM के हैं। यस सर। पता नहीं कौन आ गए यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं। देखो पढ़ाई क्वेश्चन लिखो। डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन लिखो। ये जो क्वेश्चन मैं आप दे रहा हूँ ये MMD में एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर लिखो MMD या स्टार्ट बना लो, या जो भी तुम्हें कंफर्टेबल है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा लिख लो। अब लिखो क्वेश्चन। द प्लैनेट वीनस was on the meridian of an observer. The planet Venus was on the meridian of an observer in longitude 62 degree east. In longitude 62 degree east. Full stop. ऑब्जर्वर एंड वीनस एक ही लॉन्गिट्यूड पर हैं,
62 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। इफ द राइट ascension of Venus at that instant is 087 degree, calculate GHA of star whose SHA was is 162 degrees. Now please do this question in your homework. इतना आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है, but I want you guys to do this question at home. अच्छा होम क्यों, अभी तुम्हारे 2 क्लासेस है ना मेरे साथ में। यस सर। यस सर। तो फिर अभी अगली क्लास में बात करेंगे फिर इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे, आप लोग करोगे क्लास में, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो लेट्स हैव अ ब्रेक। मुझे लगा कि एक ही क्लास है आज तुम्हारे साथ में, 2 क्लास है ना पक्का। यस सर, 2 है। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ ब्रेक, सी यू आफ्टर द ब्रेक।